ऐसा बटन दबा दो भैया मोदी को सुनाई दे। हम महाराजगंज की धरती से भाजपा की विदाई दे। मोदी जी सुबह को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। सुबह को इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और जब मंच पे चढ़ते हैं तो कहते हैं कि सारा संपत्ति कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी। अगर इमरान प्रतापगढ़ी जी भारत के प्रधानमंत्री को झूठा बोले हैं तो ये तो उन्हीं के दो बात से अब कौन सा मोदी सही? नाविका कुमार के सामने जो उपस्थित था वो नरेंद्र मोदी सही, कि जो मंच पे भाषण करते हुए कह रहा था कि कांग्रेस मुसलमानों को सारी संपत्ति दे देगी, वो मोदी सही? लोकसभा महाराजगंज में आज राज्यसभा के सांसद और दुनिया के देश के नामी ग्रामी कवि और साहित्यकार शायर इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे और आज उन्होंने जम करके केंद्र सरकार पर हमला बोला। यशवंत कुमार चमन जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर, जो सभा में यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और ख़ास करके लोगों को जगाने का काम किया, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? ऐसा है कि इमरान प्रतापगढ़ी जी जो भी यहाँ बोले हैं वह देश और प्रदेश के सारे लोग जानते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी जो मुद्दा उठाए हैं और जो ऐतिहासिक बात बताए हैं मोदी जी के बारे में, ये पूरा देश जानता है। और मोदी जी की आलोचना के लिए अगर आप सोचिएगा तो मोदी जी के भाषणों का संकलन 2014 के पहले का निकाल लीजिए और उसको बजा दीजिए तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी जो मुख्यमंत्री गुजरात के थे और जो प्रधानमंत्री के बारे में बोले थे, केवल वही चीज़ आप चला दीजिए। आज का तो ये स्थिति है कि मोदी जी सुबह को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। सुबह को इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और जब मंच पे चढ़ते हैं तो कहते हैं कि सारा संपत्ति कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी। अगर इमरान प्रतापगढ़ी जी भारत के प्रधानमंत्री को झूठा बोले हैं तो ये तो उन्हीं के दो बात से अब कौन सा मोदी सही? नाविका कुमार के सामने जो उपस्थित था वो नरेंद्र मोदी सही, कि जो मंच पे भाषण करते हुए कह रहा था कि कांग्रेस मुसलमानों को सारी संपत्ति दे देगी, वो मोदी सही? इसलिए इसमें कुछ नया बात नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो यहाँ प्रत्याशी हैं आकाश प्रसाद सिंह, जो महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा महाराजगंज से। महाराजगंज की क्या स्थिति है सर? क्षेत्र में आप भी भ्रमण कर रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, लोग जो है विकास की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात सामने आ रही है। देखिए, महाराजगंज के लोग ही नहीं, देश के लोग जुमला से थक गए हैं। 10 साल से जो जुमला चल रहा है, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ। मान लीजिए कि एक समय मोदी जी वादा किए मोबाइल का, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये है नहीं। और जैसे आदमी मोबाइल के लिए सोचा कि अब हमको मोबाइल मिलेगा, तो जैसे मोबाइल के लिए पहुंचा तो हुआ कि नहीं आपको कंप्यूटर मिलेगा। जब कंप्यूटर के लिए हुआ तो हुआ कि एलईडी मिलेगा। तो ये वादों की सरकार है, झूठों की सरकार है, झूठ के लिए सरकार है और झूठ पे आधारित सरकार है, ठीक ना? भारत के, बिहार के, महाराजगंज के सभी नौजवान रोजगार चाहते हैं। आम आदमी महंगाई से राहत चाहता है, इलाज सस्ता हो, शिक्षा सस्ता हो, रोजगार परक शिक्षा हो, ये सबका उद्देश्य है और ऐसा होना चाहिए, ठीक ना? तो लोग तो कह रहे हैं सीधे सीधे बात कि हमको मंदिर मस्जिद तो बहुत हो गया, ठीक है ना? जैसे पहले लोग कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तब बहुत हुई मंदिर की बात, अब की हो रोजगार की बात, ठीक है? रोजगार का बना है, मुद्दा रोजगार का बना है, मुद्दा महंगाई का बना है, मुद्दा आपसी प्रेम का बना है। जो नफरत का सियासत चल रहा है उससे लोग मुक्ति चाहते हैं।
सर एक सवाल आपसे, चूँकि मंच पर ये बात भी कही गई नफ़रत की बात और मोहब्बत के दुकान खोलने की बात, तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने पूरे भारत में प्रारंभ किया, उसके बाद से देखने को मिला कि लोग जो है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बहुत तेज़ी से जुड़ते गए और उसके बाद तुरंत कर्नाटक में जहाँ चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार भी बन गई। तो लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा असर हुआ है। देखिए, भारत देश सौहार्द और प्रेम का देश रहा है, भाईचारा का देश रहा है। यहाँ कभी नफरत रहा नहीं है। जो नफरत के आधार पे अपना राजनीति चमका रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए उनका है, वो अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन जनता ठगी हुई महसूस की। और चूँकि भारत की धरती प्रेम की धरती है, ज्ञान की धरती है, तो राहुल जी का जो बयान था नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, तो उसको लोग गले लगाए। उनको लगा कि यही हमारा मेन चीज़ है, मूल चीज़ हमारा यही है। इसीलिए उस अभियान को सफलता मिला और जो दुष्प्रचार उनके खिलाफ में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, उसका लोग प्रतिकार कर रहे हैं। ये बिल्कुल। चलिए, थे जाने माने विद्वान अधिवक्ता और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता यशवंत कुमार चमन जी, जो आज यहाँ सिवान के महाराजगंज लोकसभा में आज यहाँ पर चुनावी जन विश्वास कार्यक्रम हुआ, जनसभा हुआ और इस जनसभा में प्रचंड गर्मी के बाद भी लोगों का उत्साह देखने को मिला कि काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे और खुद यहाँ आए हुए बड़े नेताओं ने भी जनता को संबोधित किया और ज़बरदस्त जन समर्थन देखने को मिला है कांग्रेस और महागठबंधन के पक्ष में। तो अपील क्या करेंगे सर, चुनाव का समय बिल्कुल करीब आ गया है जनमानस से?